हाँ भी टाबरो किया हूँ कई के का हमारा कंप्यूटर जमा ही समझ में को नहीं आवे। मैं को के समझ में को नहीं आवे। एक लाइन पढ़ा दी 3 समझ में आओगी, पढ़ाऊँगा एक समझ में 3 आओगी, तो क्यों कौन समझ में आवे। आज देखो चलो आप कंप्यूटर शुरू करने जा रहे हैं, पहलो ही दिन अपनों कंप्यूटर को टेंशन लेने की जरूरत को नहीं जाने। ठीक है, सल्टे सल्टे समझ में आ जाओ। ठीक है, तो सारों पहला आप देखा कि कंप्यूटर है क्या चीज़, कि भी कंप्यूटर ना आप किया समझ सकार। कंप्यूटर की डेफिनेशन की पहलो शब्द वही है, यानी परिभाषा। तो कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। आते किताबों में घनी चीज़ें लिखड़ी देखी होनी। तो इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को मतलब है कि इलेक्ट्रॉनों को जब प्रवाह होगो जब लाइट बनेगी, और जब लाइट बनेगी तो जाहिर सी बात है कंप्यूटर चलेगो। इलेक्ट्रॉन को प्रवाह मतलब ये नहीं कंप्यूटर ही चलेगो, जितनी भी लाइट चीज़ें हैं वे सारी चलेगी। तो जल्दी कहे कि कंप्यूटर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस है। ठीक है, यह इनपुट प्रोसेसिंग आउटपुट पर किया काम करे आप डांगा पर बाद में। ठीक है, तो सारों पहला आप जान लिया कि बिजली आपूर्ति के आधार पर कंप्यूटर ने किया बांटे गए। यानी जो पहला कंप्यूटर आयो यानी फर्स्ट जनरेशन के अंदर बेम के चीज़ यूज होती बिजली खातिर। ठीक है, तो आप चला फर्स्ट जनरेशन के अंदर, तो फर्स्ट जनरेशन के अंदर बिजली आपूर्ति खातिर वैक्यूम ट्यूब को यूज़ करता। वैक्यूम ट्यूब क्या चीज़ है, यह एक निर्वात नलिका होती, यानी एक लोटिए की तरह यानी बल्ब की तरह काम करने वाली चीज़ ही। ठीक है, बेम लाइट को प्रवाह होता और कंप्यूटर चलता। पहला जो कंप्यूटर होता है एक कमरे की तरह बहुत ही बड़ा बड़ा होता। तो बड़ा होने के कारण ये हीट बहुत ज़्यादा उत्पन्न करता, और हीट करने खातिर अपन ऐसे लगानी पड़ती, यानी खर्चों भी होता और गर्मी भी बनता। फिर ऐसे लगानी पड़ती, तो आपा क्या करियो वैक्यूम ट्यूब ने चेंज करके कोई और लिया है सेकंड जनरेशन में। तो दिखने में वैक्यूम ट्यूब इसी होवे एंग अंदर निर्वात नलिका इन्हें बोल दे कई बार। ठीक है, तो आपा चला नेक्स्ट के अंदर। ठीक है, सेकंड जनरेशन में आयो ट्रांजिस्टर। ट्रांजिस्टर नाम वो पड़ने लग रही है कि 2-3 टांग लाग रही है, टै ट्रांजिस्टर टै टांग, यानी जगह 2-3 टांग लाग रही हो भी ट्रांजिस्टर है। ठीक है, यानी कम। ठीक है, तो सेकंड जनरेशन के अंदर बिजली की आपूर्ति खातिर ट्रांजिस्टर को यूज़ करे गए हुए। ठीक है, अब चला आप थर्ड जनरेशन के अंदर। थर्ड जनरेशन में क्या चीज़ हुई, वो तो ट्रांजिस्टर है, लेकिन ट्रांजिस्टर की क्या बढ़ा दी, संख्या बढ़ा दी। जी आदमी हो पहला 2 टांग और हो बेन के कहे लड़कों कहे, जी जगह 4 टांग हो जाए यानी बेंगो ब्याह हो जाए तो बेन आदमी कहने लग जाए। जी बेंगो 6 टांग हो यानी बेंगो टाबर हो जाए तो बेन फिर पापा कहने लग जाए को नहीं के। तो भाई बात है कि इंटीग्रेटेड सर्किट अब एंग अंदर ट्रांजिस्टर की क्या होगी, संख्या बढ़ गई। ट्रांजिस्टर की होगी संख्या बढ़ गई। पहला मान लो 1000 आ, तो अब कितना हो गया, 10,000 हो गया। तो थर्ड जनरेशन के अंदर बिजली आपूर्ति खातिर ट्रांजिस्टर को इंटीग्रेटेड सर्किट को यूज़ करने लग गया। ठीक है, अगर पूछ लिया कि किस चीज़ की बनी होती है तो थाना बता देना है कि सिलिकॉन की बनड़ी हुई है। ठीक है, और कभी कदा ऐसी बहुत रेयर चांस में पर्सन पूछ लिया है कि भाई आविष्कार कण करियो, तो JS किल्वी आविष्कार करियो। एम याद रखने की बात दो ही है, एक तो थर्ड जनरेशन के अंदर बिजली आपूर्ति खातिर के चीज़ को यूज हो तो वह इंटीग्रेटेड सर्किट या IC चिप भी इन शॉर्ट में बोल दिए एकीकृत सर्किट। और दूसरा पर्सन वो बन सके कि भाई आ के चीज़ की बनड़ी हुए, तो किस चीज़ की बनी होती है, सिलिकॉन की बनड़ी हुए। ठीक है, अब चला आप फोर्थ जनरेशन में, और बेम पहला थोड़ा सा ये जान लिया कि IC चिप का जो थर्ड जनरेशन आई बे में के प्रकार आया। ठीक है, तो सारों पहला आप LSI का पढ़ाम यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। बस भाई बात था ना बताई नहीं टांग आ रही सी, यानी ट्रांजिस्टर की संख्या जियाँ बढ़ती गई बिया बेंगो नाम चेंज होते हो गए, यानी बात एक ही और नाम चेंज कर दिया। अब LSI के अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या थोड़ी कमी तो एन लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट कह दिया। फिर आयो SSI यानी वो तो है स्मॉल इंटीग्रेटेड सर्किट। फिर आयो मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और लास्ट में आयो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, यानी थर्ड जनरेशन के अंदर LSI आयो। ठीक है, पहला SSI फिर MSI और फिर LSI, ये है थर्ड जनरेशन का। ठीक है, आगे फुल फॉर्म आराम देख लियो कि SSI मतलब स्मॉल स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, MSI यानी मीडियम स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट, और 3 नंबर पर आयो LSI यानी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। आगे अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या ही बढ़ी है और कोई चेंजेस को नहीं होयो। ठीक है, अब चला आप फोर्थ जनरेशन के अंदर। फोर्थ जनरेशन के अंदर बहुत बड़ो चेंज होयो। फिर आयो माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर ये है कि छोटी सी चिप होगी और वहाँ पर बहुत ही सारो अड़ंगो लगा दियो, यानी बहुत सारी चीज़ें लगा दी गई, जिसे बोलते हैं माइक्रो प्रोसेसर। माइक्रो प्रोसेसर कौन बनायो, इंटेल 4004 कंपनी द्वारा विकसित किया गया है। एंग अंदर VLSI
यानी वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट। पहला तो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड सर्किट हो, अब वेरी लार्ज इंटीग्रेटेड सर्किट हो गयो, यानी एंग अंदर ट्रांजिस्टर की संख्या लाख एक होगी, बेम 1000 मान लियो, फिर 10,000 मान लियो, फिर लाख होगी, यहाँ की संख्या बढ़ती गई और आगे नाम चेंज होता गया। तो अब फुल फॉर्म तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद रखनी है। और फोर्थ जनरेशन के अंदर बिजली आपूर्ति खातिर क्या चीज़ को यूज होता वो है माइक्रो प्रोसेसर। फोर्थ जनरेशन ये मान लो लैपटॉप के अंदर ध्यान बेरो है, ऊपर कीबोर्ड और नीचे पास है मदरबोर्ड लागेड़ो है, तो बाई चीज़ें नीचे काम करने लग रही। ठीक है, अब चला आप 5th जनरेशन, अपनी लास्ट जनरेशन बिजली आपूर्ति के आधार पर। एम आयो ULSI यानी अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। पहला आयो लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, फिर आयो वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, अब आयो अल्ट्रा लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। एम मान लो जानगी कौन कह के रह गए, यानी बड़ी सारी बहुत ही ज़्यादा ट्रांजिस्टर की संख्या के अंदर यूज है, यानी आप करोड़ों मान लिया। ठीक है, और दूसरी के अंदर मेन बात है AI यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, यानी रोबोटिक्स पद्धति के अंदर इन्हें यूज करेगी हो, यानी मानव किया काम करने लग रही है, बेंग भाव किए हैं, वो हैप्पी किए हैं, खुश किए हैं, पे हर चीज़ इन अंदर जो एक्सप्रेशन देने सोची कभी इंसान की तरह काम करना कोई चीज़ आप बनावा, तो वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी रोबोटिक पद्धति आई। और एंग अंदर सारों मेन बात है कि फादर ऑफ AI वो भी पर्सन बहुत बार पूछ लियो है, तो जॉन मकार्थी के नाम है। 5th जनरेशन के अंदर AI को विकास होयो और AI कंपनी कण बनाई जॉन मकार्थी। कंपनी को नहीं आई, एक रोबोटिक्स पद्धति है, यानी एंग ऊपर काम करियो है बहुत ही ज़्यादा। ठीक है, यानी बिजली आपूर्ति के आधार पर क्या चीज़ पढ़ियो आप एक बार और देख लें थोड़ा सा जल्दी सी। फर्स्ट जनरेशन में आई वैक्यूम ट्यूब, सेकंड जनरेशन में आई ट्रांजिस्टर, थर्ड जनरेशन में आई इंटीग्रेटेड सर्किट, फोर्थ जनरेशन के अंदर क्या चीज़ पढ़ी आप माइक्रो प्रोसेसर VLSI, और 5th जनरेशन में AI या ULSI को यूज पढ़ियो आप। फादर ऑफ AI जॉन मकार्थी। आशा करा कि बहुत ही बढ़िया समझ में आयो होनो, ना समझ में आयो तो कमेंट सेक्शन में बताइयो क्या चीज़ समझ में कौन आई, थाने दोबारा समझा सिया। आगे पढ़ांगा आप भाषा के आधार पर कंप्यूटर ने किया बांटे गए।